बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनमें है डेंस और एवरीवेयर डेंस सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस, सेपरेबल स्पेसेस कौन सी होती हैं, उनकी डेफिनेशन एग्जांपल्स करेंगे, नोवेयर डेंस सबसेट किसे कहते हैं और नोवेयर डेंस या रेयर सबसेट किसे कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस में, डेफिनेशन करेंगे और एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले है डेफिनेशन डेंस और एवरीवेयर डेंस सबसेट की। Let Xt be a topological space and A is subset of X. Then if A closure is equal to X, then A is called dense or everywhere dense subset of X. यानी डेंस वो सबसेट होता है जिसका क्लोजर होल स्पेस X के इक्वल हो जाए। डेंस सबसेट किसी स्पेस में वो सेट होता है जिसका क्लोजर होल स्पेस के इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेंस सबसेट होता है वो क्लोज्ड सेट नहीं होता, क्योंकि उसका क्लोजर अगर खुद के इक्वल आता फिर वो क्लोज बनना था, तो ये क्लोज सेट नहीं होता। तो ये डेंस बन गया। और नोट में है कि एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस X इज डेंस सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हम जानते हैं कि हर टोपोलॉजिकल स्पेस में X जो स्पेस है उसका क्लोजर खुद के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हुआ कि हर टोपोलॉजिकल स्पेस में जो X है, जो स्पेस खुद है, वो अपने आप में डेंस है क्योंकि उसका क्लोजर उसके इक्वल होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर Xt be a discrete topological space, the only X will be dense subset of X। वैसे किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में X तो डेंस होता ही है, कोई और भी डेंस हो सकता है। X जैसे टोपोलॉजिकल स्पेस है X, तो वो डेंस है, लेकिन उसके अलावा भी कोई सबसेट डेंस हो सकता है। लेकिन अगर टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्क्रीट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ X ही डेंस होगा, X के अलावा कोई भी डेंस सबसेट नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होती है उसमें हर सबसेट ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। तो वो क्लोज होता है इसलिए उसका क्लोजर उसी के इक्वल होगा। तो जैसे मैंने बोला कि A जो डेंस होता है वो क्लोज्ड नहीं होगा सिवाय X खुद के। तो लेकिन जब हम देखते हैं कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होगी तो सारे सबसेट क्लोज हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ X खुद के इक्वल होगा, बाकी किसी के क्लोजर X के इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए कोई और डेंस नहीं बनेगा, सिर्फ X ही डेंस बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, अगर X एक टोपोलॉजिकल स्पेस R है और इस पे हम टोपोलॉजी लेते हैं स्टैंडर्ड या यूजुअल टोपोलॉजी, तो Q इसमें डेंस होता है, यानी Q का क्लोजर R के इक्वल होता है, X के इक्वल होता है, यानी X मीन R के इक्वल होता है। और यहाँ X को हमने R लिया तो इसलिए Q का क्लोजर R के इक्वल होता है। तो ये डेंस हो गया। इसी तरह से जो इर्रेशनल है वो भी डेंस होता है, उसका क्लोजर भी R के इक्वल होता है, यानी होल स्पेस X के इक्वल हो जाता है। इसी तरह से द पोलिनोमियल फंक्शंस आर डेंस इन द स्पेस C of AB of continuous complex valued functions on the interval AB equipped with the supremum norm। अगर हम सुप्रीमम नॉर्म लेते हैं तो जो पोलिनोमियल फंक्शंस हैं वो भी डेंस बन जाएंगे, डेंस सबसेट होंगे C of AB स्पेस का। एग्जाम्पल 4 है दी सबसेट ऑफ C यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन का सबसेट हम बनाते हैं Z ऑफ Q इज इक्वल टू A प्लस बी होता ए बी बिलोंग्स टू Q। वैसे तो ए बी बिलोंग्स टू यहाँ पे R हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम Q लेंगे, रैशनल लेंगे, तो ये जो सबसेट बनेगा कॉम्प्लेक्स का तो वो डेंस हो जाएगा C में। तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ पर कंडीशन है कि ए बी बिलोंग्स टू Q। रैशनल अगर हम लेते हैं यहाँ पर A और B को, तो ये सेट जो सबसेट है कॉम्प्लेक्स का ये डेंस हो जाएगा। 5 है दी स्पेस LP स्पेस जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है वो सेपरेबल स्पेस है और उसमें जो डेंस सबसेट है वो M होता है। लेकिन M को हम कैसे डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू AI वेयर ऑल AI आर रैशनल। यानी यहाँ भी Z की तरह हम ऐसे सीक्वेंसेस बनाएंगे। LP एक सीक्वेंसेस की स्पेस होती है कि जिसमें हम जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो रैशनल नंबर लेंगे। अगर रैशनल नंबर लेंगे तो ये जो M सेट है तो ये बन जाएगा, डेंस बन जाएगा। तो M उसका डेंस सबसेट होगा LP स्पेस का, जिसमें हम वो सीक्वेंस लेंगे जिनकी टर्म्स रैशनल होंगी। डेंस सबसेट या एवरीवेयर डेंस सबसेट के बाद स्पेसेस बनती हैं, उनको हम कहते हैं सेपरेबल स्पेसेस। डेफिनेशन है लेट Xt be a topological space then X is called a separable space if X has a countable dense subset। यानी X में डेंस सबसेट भी हो लेकिन वो काउंटेबल भी हो तो फिर हम उस स्पेस को कहते हैं सेपरेबल स्पेस। तो सेपरेबल की स्पेस की डेफिनेशन में दो बातें हैं, एक तो है कि डेंस सबसेट होना चाहिए लेकिन वो डेंस सबसेट काउंटेबल भी होना चाहिए। दो कंडीशंस हैं,
तो अगर किसी स्पेस में काउंटेबल डेंस सबसेट आ जाता है तो फिर वो बन जाती है सेपरेबल स्पेस। एग्जाम्पल है 1 आर विद स्टैंडर्ड या यूजुअल टोपोलॉजी इज ए सेपरेबल स्पेस। क्यों? क्योंकि इसमें Q इज काउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ R इन स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी या यूजुअल टोपोलॉजी में अगर हम देखें तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स R में डेंस है और काउंटेबल भी है। जैसे हमने देखा कि इर्रेशनल भी डेंस है, लेकिन चूंकि इर्रेशनल काउंटेबल नहीं है इसलिए हम रैशनल की बात करते हैं कि ये काउंटेबल भी है और डेंस भी है, इसलिए R विद स्टैंडर्ड या यूजुअल टोपोलॉजी बन गई सेपरेबल स्पेस। इसी तरह से R के बाद हम देखते हैं जनरल यूक्लिडियन स्पेसेस को। Rn अगर हम लेते हैं R2, R3, R4 n ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए, तो ये सारी की सारी सेपरेबल स्पेसेस होंगी और इनमें डेंस सबसेट हम इस तरह से बनाएंगे कि अब R के जो हमने R2 के ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं उनमें हमने रैशनल नंबर्स लेने हैं। जब ये R3 हो जाएगा तो फिर उसमें हमने सबसेट बनाने के लिए जो ट्रिपल्स होंगे उनमें हमने रैशनल नंबर्स लेने हैं। तो रैशनल नंबर्स ले लेके इस तरह से हम एलिमेंट बनाते जाएंगे Rn के, तो वो जो सबसेट बनते जाएंगे वो काउंटेबल भी होंगे रैशनल की वजह से और वो डेंस भी होंगे, इसलिए ये स्पेसेस बन जाएंगी सेपरेबल स्पेसेस। तो Rn हो गई एक और R हो गई। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स प्लेन C, वो भी सेपरेबल होती है। उसमें काउंटेबल डेंस सबसेट होता है Z ऑफ Q, जो हमने पीछे डिफाइन किया था कि Z ऑफ Q में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में A प्लस B योटा में A और B को रैशनल नंबर्स लेंगे, रैशनल की वजह से वो भी काउंटेबल बन जाएगा और डेंस भी होगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स प्लेन भी सेपरेबल स्पेस है। एग्जाम्पल 4 है प्रोडक्ट ऑफ सेपरेबल स्पेसेस इज सेपरेबल। जो सेपरेबल स्पेसेस होती हैं अगर हम उनका प्रोडक्ट कर लें तो वो भी सेपरेबल होगा। जैसे अगर हम R का R के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो वो R2 बन जाएगी, तो इसलिए R2 भी सेपरेबल है जैसे हमने पीछे देखा। इसी तरह से एवरी काउंटेबल डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज सेपरेबल विद डेंस इन इटसेल्फ। अगर हम कोई भी काउंटेबल डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस ले लेते हैं या टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं तो वो सेपरेबल होगी। क्यों? क्योंकि अगर वो काउंटेबल है और वो डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट में सेट X खुद ही डेंस होता है जैसा कि हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि वो डेंस काउंटेबल होना चाहिए, इसलिए हमने X पे ही कंडीशन लगा दी कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस है या मीट्रिक स्पेस हमने लेनी है वो काउंटेबल है अगर खुद, तो वो खुद में डेंस तो है, तो इसलिए फिर वो डेंस और काउंटेबल दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, इसलिए वो बन जाएगी सेपरेबल। तो इसलिए हर काउंटेबल डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस या डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस वो सेपरेबल होती है। और सेपरेबल क्यों होती है? क्योंकि वो खुद में डेंस होती है और वो खुद काउंटेबल भी हो जाती है। जब नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ सेपरेबल स्पेसेस, दिस स्पेस L infinite इज नॉट सेपरेबल। L infinite स्पेस जो सीक्वेंसेस की स्पेस है ये सेपरेबल नहीं बनती, इसमें कोई भी हमें काउंटेबल डेंस सबसेट नहीं मिलता। दूसरी एग्जांपल है R विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज नॉट सेपरेबल। जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिर्फ R ही खुद में डेंस होता है, उसके अलावा कोई डेंस नहीं हो सकता। तो लेकिन R खुद अनकाउंटेबल है, इसलिए फिर ये सेपरेबल नहीं होगा अगर हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी लेते हैं। तो इसलिए किसी स्पेस का सेपरेबल होना या ना होना वो डिपेंड करता है टोपोलॉजी पे। अगर हम R पे यूजुअल टोपोलॉजी लें तो R सेपरेबल बन जाती है क्योंकि उसमें रैशनल का सेट आ जाता है डेंस काउंटेबल। लेकिन अगर R में हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी लें तो डिस्क्रीट की वजह से तो इसमें कोई भी डेंस नहीं बनेगा सिवाय R खुद के। लेकिन हम देखते हैं कि जो R है वो तो काउंटेबल नहीं है, जबकि सेपरेबल बनने के लिए काउंटेबल होना ज़रूरी है। ये अनकाउंटेबल R, इसलिए हमने यहाँ कहा था कि एवरी काउंटेबल डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस होनी चाहिए। लेकिन चूंकि R डिस्क्रीट के साथ खुद काउंटेबल नहीं है इसलिए ये सेपरेबल स्पेस नहीं बनेगी। तो इसलिए ये दो एग्जांपल्स थी जो कि नॉन एग्जांपल हैं सेपरेबल स्पेसेस की। उसके बाद कॉन्सेप्ट है नोवेयर डेंस। डेंस के बाद है नोवेयर डेंस और रेयर सेट भी हम इसको कहते हैं। डेफिनेशन है लेट Xt बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड A इज सबसेट ऑफ X देन इफ A क्लोजर इंटीरियर इज इक्वल टू एम्प्टी। यानी अगर उसके क्लोजर का इंटीरियर एम्प्टी होगा देन A इज कॉल्ड नोवेयर डेंस और रेयर सबसेट ऑफ X। एग्जांपल्स हैं द बाउंड्री ऑफ एवरी ओपन सेट एंड एवरी क्लोज्ड सेट इज नोवेयर डेंस। किसी भी ओपन या क्लोज सेट की अगर हम बाउंड्री फाइंड करते हैं तो जो बाउंड्री का सेट होगा उसका क्लोजर का इंटीरियर एम्प्टी होगा, इसलिए वो होगा नोवेयर डेंस या रेयर सेट। तो नोवेयर डेंस की MCQ में ये फॉर्म आ सकती है कि क्लोजर का इंटीरियर एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा, या इंटीरियर का क्लोजर लिखा जा सकता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि ये क्लोजर का इंटीरियर है। तो एक एग्जांपल इसकी होगी बाउंड्री।
और उसके बाद दूसरी एग्जांपल है इन ए T1 स्पेस एनी सिंगलटन सेट दैट इज नॉट एन आइसोलेटेड पॉइंट इज नोवेयर डेंस। कोई भी T1 स्पेस हो तो उसमें कोई सिंगलटन सेट है लेकिन वो आइसोलेटेड ना हो तो वो नोवेयर डेंस सबसेट बन जाएगा। एग्जाम्पल 3 है R इज नोवेयर डेंस इन R2। R रियल R2 प्लेन में नोवेयर डेंस होती है, इसको याद रखना है। और रियल में Z इज नोवेयर डेंस इन R। R में जो Z है वो नोवेयर डेंस है। इसी तरह से सेट हम बनाते हैं S1/n इज नोवेयर डेंस इन R। ये भी R में नोवेयर डेंस है, यानी इसके क्लोजर का अगर हम इंटीरियर फाइंड करें वो एम्प्टी आएगा। द एम्प्टी सेट इज नोवेयर डेंस। एम्प्टी सेट हमेशा नोवेयर डेंस होता है क्योंकि एम्प्टी का क्लोजर एम्प्टी होता है और एम्प्टी का इंटीरियर भी एम्प्टी होता है, इसलिए एम्प्टी सेट हमेशा नोवेयर डेंस होता है। एंड इन ए डिस्क्रीट स्पेस द एम्प्टी सेट इज द ओनली नोवेयर डेंस सबसेट। अगर डिस्क्रीट स्पेस होगी, कोई भी डिस्क्रीट स्पेस हम लेते हैं तो फिर क्या होगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एम्प्टी सेट है वही नोवेयर डेंस बनेगा, उसके अलावा कोई भी नोवेयर डेंस नहीं बनेगा। तो एम्प्टी की एग्जांपल वैसे भी है कि एम्प्टी नोवेयर डेंस है, लेकिन अगर डिस्क्रीट स्पेस है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी ही नोवेयर डेंस हो सकता है, कोई और सेट नोवेयर डेंस नहीं हो सकता। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी नोवेयर डेंस की, जिसमें सिंगलटन नोवेयर डेंस बनता है अगर आइसोलेटेड ना हो। R R2 में नोवेयर डेंस है, Z R में नोवेयर डेंस है, और सेट S1/n n बिलोंग्स टू n ये R में नोवेयर डेंस है, और एम्प्टी सब में नोवेयर डेंस है, और डिस्क्रीट में सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी ही नोवेयर डेंस होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे डेंस के बारे में, सेपरेबल स्पेसेस के बारे में और नोवेयर डेंस के बारे में, जिनको आप MCQ की पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र में रख सकते हैं।